कंडोम का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर भी 2% मौका होता है फेल होने का। लेकिन लड़की हकीकत स्वीकार कर लो, तू जुड़वां बच्चों से प्रेग्नेंट है। जल्दी घर जाकर परिवार से बात कर क्या करना है। क्या ये कैसे हो सकता है? उस रात मालिक आर्यन ने पूरा एक डिब्बा इस्तेमाल किया, फिर भी मैं उनके बच्चे से प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जुड़वा मजाक। मिस अदिति, आज आखिरी तारीख है, तुम्हारी माँ का सर्जरी का खर्च कब दोगी? फिर हार गया। बकवास मत करो, जल्दी पैसे दो। पापा, तुम्हारे पास यहाँ आने के पैसे कहाँ से आए? मम्मी का सर्जरी का पैसा तूने ले लिया? बहुत पहले ही जुआ में हार गया। क्या तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वो मैंने बहुत मशक्कत करके उधार लिया था। वो मम्मी की जान बचाने के पैसे थे। दूर हट, जब से वो कमीनी औरत तुझे जन्म दिया, मनहूस मेरी किस्मत दिन ब दिन खराब होती गई और शर्म से उसका मुंह नहीं भरता कि मैं उसके इलाज के लिए पैसे दूं। थू। तुम मुझे परवाह नहीं, मेरे पैसे वापस करो, आज आखिरी दिन है। तुम मेरे सामने से हटो। सुंदरी, डरो मत अंकल, तुम्हारी रक्षा करेंगे। नहीं सोचा था कि यह शर्मा का बूढ़ा बदमाश इतनी खूबसूरत बेटी होगी। पापा, सुंदरी आज रात हमारे साथ बातें करोगी? बस तू हमें खुश कर दे, तेरे बाप का जुआ का कर्ज माफ हो जाएगा। सच में? बिल्कुल सच। पापा, तो एक बात तय ठीक है नहीं? पापा, मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। अदिति, बस पापा की मदद कर दे। जल्दी मुझे छोड़ो, बचाओ। मालिक, बहुत माफ कीजिए, आप यहाँ शायद ही कभी आते हैं और आपको ये सब देखना पड़ा। मैं अभी तुरंत जाकर संभालता हूँ। कोई जरूरत नहीं। अच्छाई और बुराई का फल अपने कर्म के अनुसार दूसरों के कर्मों में दखल क्यों? जी शुक्रिया मालिक, आपके मार्गदर्शन के लिए। नाटक देख लिया, बस चलो। जी मालिक, आप धीरे धीरे जाइए। तुम लोग पास मत आओ, मुझे मत छुओ। सुंदरी, डरो मत, आ जाओ, अंकल तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं आज यहीं मर जाऊंगी। बुरी बेटी, मैंने तुझे 20 साल पाला और तू यूं बदला चुकाती है। भाइयों, तुम लोग जैसे चाहो वैसे करो, अगर इसने जरा भी विरोध किया मैं इसे मार डालूंगा। नहीं पापा, पापा नहीं, मुझे छोड़ दो। हमारी बात मान लो। बचाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। जल्दी मुझे छोड़ दो, बचाओ। कहाँ भाग रही हो? बुरी बेटी, रुक जा। बस खत्म। पूरे बादल नगर को पता है कि मालिक आर्यन को नारी द्वेष है। यह लड़की आज नहीं बचेगी। छोटी कमीनी, वापस आजा। साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचाइए। अजीब, उसे छूने पर मुझे उससे कोई घृणा नहीं हुई। अदिति, अब तू कहाँ जाएगी? यह क्या हो रहा है? अदिति, मेरे साथ वापस चल, मेरा कर्जा अभी बाकी है। व्यापारी बिना मुनाफे के काम नहीं करता। तुम मुझसे मदद मांग रही हो, तेरे पास क्या दाम है? बस आप मुझे बचा लें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसे? तू मुझे बहकाने की हिम्मत करती है। क्या तू जानती है मैं कौन हूँ? नहीं जानती, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। साफ है? साफ, हाँ साफ। इसका क्या मतलब है? अरे तू कौन है? तू मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहा है? तू आखिर कौन है? जिंदा रहना चाहता है? आर्यन परिवार का प्रतीक चिन्ह वह आदमी है, मालिक आर्यन।
पागल मुझे पूरी रात जगाए रखा। उसने कितने दिनों से संभाल रखा था। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। जाग गई? हाँ। फिर एक बार करते हैं। नहीं और नहीं हो सकता, दर्द हो रहा है। यह सब मैंने किया है, मैं उस पर इतना काबू नहीं रख सका। माफ कीजिए, कल रात मैं काबू से बाहर हो गया। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं, तू अस्पताल जाकर जांच करवा ले। 300 रुपये काफी हैं? यह मुझसे दूर होना चाहता है। मिस अदिति, आपकी माँ को एक्यूट ल्यूकेमिया है। 3 लाख रुपए का ऑपरेशन खर्च जल्दी जुटाना होगा। माँ की बीमारी में और देर नहीं की जा सकती। वह बहुत अमीर लगता है। साहब, लेकिन क्या आप मुझे और पैसे उधार दे सकते हैं? मैं जरूर लौटाऊंगी। 30 लाख भी काफी नहीं। मैं कितना हास्यास्पद हूँ, सोचा वह कुछ अलग होगी। तो तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें और 300 देता हूँ, तुम इसी लायक हो। नहीं, पैसे उधार नहीं चाहिए। इतना अपमान करने की क्या जरूरत थी? चलो ठीक है, यह 600 रुपए कुछ ना होने से तो बेहतर है। देर हो रही है, मुझे अस्पताल जाना है। माफ करना। यह तो कल रात वाली लड़की है ना? वह औरत कहाँ है? ओह, अभी जल्दी में भाग गई। पैसे लेकर भाग गई। बहुत अच्छा किया। मालिक आर्यन, गुरुजी प्रकाश ने कहा था कि आपका भाग्य विशेष है, जीवन में केवल एक विपरीत लिंग के व्यक्ति को छू सकते हैं। तो क्या अभी वाली अदिति ही आपकी नियति का व्यक्ति है? अभी पक्का नहीं और देखना होगा। यह क्या है? शांति ग्रुप की इंटर्नशिप स्वीकृति पत्र। 3 दिन में इस कंपनी को खरीद लो। जी। मिस अदिति, आपकी माँ की हालत बहुत गंभीर है। ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। नर्स दीदी, इस कार्ड में 600 रुपए हैं। कृपया इसे निकाल दीजिए। मेरी माँ के इलाज के खर्च में लगा दीजिए। हाँ ठीक है। मम्मी, आप चिंता न करें। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं किसी तरह पैसे जुटाकर आपको बचाऊंगी। मिस अदिति, क्या आपने गलती की है? इन दोनों कार्डों में सिर्फ 600 नहीं बल्कि 60 लाख रुपए हैं। क्या? मैं तुम्हें और 300 देता हूँ। तेरी यही कीमत है। तो वह उस समय 100 नहीं कह रहा था, बल्कि लाख कह रहा था। कृपया मेरी माँ का ऑपरेशन का खर्च पहले चुका दीजिए। हाँ ठीक है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह व्यक्ति मुझे इतने पैसे क्यों दिए, लेकिन मम्मी की बीमारी पहले है, तो इन पैसों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मम्मी का इलाज अब सुनिश्चित हो गया है। मुझे भी मेहनत करके पैसे कमाने हैं। जब पता चलेगा कि उस रात का आदमी कौन था, तो उसे पैसे वापस कर दूंगी। अदिति, क्या बात है? इतनी खुश क्यों हो? मुझे भी बताना, मुझे भी खुश कर दे। मैनेजर शर्मा, ऐसा मत कीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए मैनेजर शर्मा। क्या मैनेजर शर्मा की गर्लफ्रेंड रिया नहीं है? यह नई इंटर्न के साथ कैसे जुड़ गए? अदिति जवान और खूबसूरत है, कौन आदमी उसे पसंद नहीं करेगा? उसके सामने रिया तो बूढ़ी लगती है। मैनेजर शर्मा, आप नई इंटर्न के प्रति इतने उत्सुक हैं? क्या डर नहीं लगता दूसरे कर्मचारी गलत समझेंगे? मेरा काम है, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। अभी आई हो और मैनेजर को फुसलाया? बड़ी औकात है तुम्हारी। मैंने नहीं किया। अगर इतनी औकात है तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आज ही पूरी करो। इतने सारे? ये कैसे हो सकता है? तो यह तुम्हारी काम करने की योग्यता की बात है। शांति अब आर्यन ग्रुप ने खरीद लिया है। अब यह आर्यन ग्रुप की सहायक कंपनी है। तुम जैसी गांव की मुर्गी इंटर्नशिप के लायक भी नहीं हो। अगर काम करने की क्षमता भी मानक पर खरी नहीं उतरी तो निकाले जाने का इंतजार करो। नए सीईओ निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। सभी नीचे आकर स्वागत करें।
चलो नीचे चलते हैं। चलो चलो। नमस्ते सीयू आर्यन। बहुत मशहूर आर्यन परिवार के मालिक आर्यन इतने हैंडसम है। वह है उस रात का आदमी मालिक आर्यन है। उस रात का आदमी मालिक आर्यन थे। आर्यन, सुना है आज तुम नई खरीदी कंपनी देखने गए थे। एड एजेंसी वहाँ बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ होंगी ना? अगर कोई पसंद आए तो जल्दी से शादी कर लो। दादी को परपोता चाहिए। दादी, मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करते हैं। आर्यन, हर कोई कहता है कि मालिक आर्यन को औरतों से चिढ़ है। उस रात के बाद उन्होंने 60 लाख रुपए देकर मुझसे रिश्ता खत्म किया। तो मुझसे जरूर चिढ़ गए होंगे। अगर अचानक पैसे लौटाने जाऊं तो कहीं ये ना समझें कि मैं पीछा कर रही हूँ। गुस्से में मुझे निकाल ना दें। क्या बात है, आजकल बार उल्टी सी क्यों आ रही है? अदिति, क्या देख रही हो? ये समझ रही हो कि अपनी शक्ल पर थोड़ी सी खूबसूरती है तो सीओ आर्यन को फंसा लोगी? आर्यन परिवार का कुलीन वंश, तुम जैसे निम्न वर्ग के लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, ये ख्वाब छोड़ दो। हमारी रिया दीदी जल्द ही डिप्टी मैनेजर बनने वाली हैं। ख्वाब देखने से अच्छा रिया दीदी की चापलूसी करो ताकि परमानेंट जॉब मिल सके। परमानेंट जॉब के लिए, मम्मी के लिए मैं सहती हूँ। आखिरकार खत्म हो गया। ये चक्कर और उल्टी वाला एहसास फिर आ गया। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? ये लीजिए। माफ करें, आपकी चीज में छेद हो गया। कोई बात नहीं, शुक्रिया। उस दिन तो एहतियात बरता था। उम्मीद है असल में प्रेग्नेंट ना हूं। सॉरी सीईओ आर्यन। इतनी रात को वो कंपनी में क्यों है? प्रेगनेंसी टेस्ट किट। कहीं मिस अदिति प्रेग्नेंट तो नहीं? अगर दादी माँ को पता चला तो खुशी से उड़ने लगेंगी। तो फिर कल सभी कर्मचारियों की मेडिकल जांच करवाओ, कुछ महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ बुलाओ। जी। और पता लगाओ वो इतनी रात को क्यों कंपनी में ओवरटाइम कर रही हैं। आप इतनी जल्दी परवाह करने लगे? पूर्वी देश की ब्रांच में एक आदमी की जरूरत है। ये मैं नहीं मालिक आर्यन, मालिक मुझसे गलती हुई मालिक। डर गई मैं तो। अच्छा हुआ उन्होंने नहीं देखा कि मैंने खरीदी थी मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट किट। चलो कल छुट्टी लेकर अस्पताल जाऊंगी। लड़की, सच्चाई स्वीकार कर ले, तू जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट है। मालिक आर्यन मुझसे बहुत नफरत करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा और बच्चों का बुरा हाल होगा। डॉक्टर, कृपया मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए गर्भपात की सर्जरी के लिए। डॉक्टर, कृपया मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए गर्भपात की सर्जरी के लिए। लड़की, तुम्हारे गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। गर्भपात का खतरा बहुत ज्यादा है और बहुत संभावना है कि इसका असर आगे चलकर गर्भधारण पर पड़ेगा। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? हाँ, सोच लिया है। सर्जरी अगले हफ्ते के लिए बुक कर दूंगी। हाँ, और जब मैं तुम्हारी जांच कर रही थी मुझे पता चला कि तुम्हें मध्यम फटन की समस्या है। इतनी तीव्रता से कंडोम के फटने का खतरा रहता है। भविष्य में थोड़ा ध्यान रखा करो। मुझे समझ आ गया। तुम्हारे लिए मरहम लिख दिया है, घर जाकर लगाना। शुक्रिया डॉक्टर।
अदिति वापस आ गई। अभी कंपनी की तरफ से मेडिकल चेकअप का इंतजाम हुआ है, चलो साथ चलते हैं। मेडिकल चेकअप? इतनी अचानक क्यों? कंपनी का मालिक बदल गया है तो कर्मचारियों की भी छटनी होगी ना। अफवाह है इस बार चेकअप में जिनमें समस्या निकली उनकी नौकरी जा सकती है। बूढ़े, बीमार, कमजोर, गर्भवती, विकलांग कोई नहीं बचेगा। प्रेग्नेंट होने पर भी निकाल देंगे? तो क्या मैं चेकअप से बच सकती हूँ? चेकअप से भागना चाहती हो? आदित्य, कहीं तुम्हें कोई शर्मनाक बीमारी तो नहीं है? नहीं। यहाँ आते ही उसने अपने मैनेजर को फुसलाना शुरू कर दिया था। इतनी भूखी है, पता नहीं और कितनों को अपने जाल में फंसाया होगा। पिछली बार मैंने देखा था वो टॉयलेट में छुपकर उल्टी कर रही थी। शायद उसने किसी नाजायज बच्चे को पाल लिया है। तुम? अदिति प्रेग्नेंट है? भैया को भी खुशी दे दो। मैनेजर शर्मा, ऐसा मत करो। पहले भी मैंने दोनों को आंखें मिलाते देखा था। क्या अदिति का बच्चा मैनेजर शर्मा का है? आज सुबह तुम अस्पताल में चेकअप कराने नहीं गई थी? रिपोर्ट निकालो। हमें दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी। इतना कंफ्यूज हो रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। आप गलत समझ रहे हैं, अदिति ऐसी लड़की नहीं है। तेरा बाप है क्या? चल हट यहाँ से। और बोला तो पहले तुझे निकाल दूंगी। हाँ, यह लाओ, दे दे मुझे। लाओ। यह मेरा बैग है, यह मेरी प्राइवेसी है, छोड़ो। छह हफ्ते की गर्भवती कमीनी, सच में तूने पेट पाल लिया मैनेजर शर्मा का बच्चा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इतने दिन मैनेजर शर्मा को खुश रखा, तब जाकर उसने मुझे प्रमोशन देने का वादा किया। अगर उसे पता चल गया कि यह छोटी कमीनी प्रेग्नेंट है तो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट सीधे अदिति को मिल जाएगी। नहीं, यह बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। तुम दोनों इसे पकड़कर बैठाओ। अदिति के मेडिकल जांच के नतीजे अभी तक नहीं आए। मैं जाकर देखता हूँ। हाँ दादी। आर्यन बेटा, मैंने अभी तुझे कुछ और फॉरवर्ड किए हैं, अच्छे घरों की लड़कियों के डॉक्यूमेंट। तू देख ले। दादी, मेरे बारे में आप चिंता न करें। गुरुजी प्रकाश कहा था ना, मेरी किस्मत खास है। जीवन में केवल एक ही औरत होगी, दूसरी औरतों को छूने से मुझे उल्टी आती है। तो तू यूं ही बैठा नहीं रह सकता। अगर वह नियति वाला व्यक्ति देर तक नहीं आता तो? अगर वह तुम्हारे 50 साल की उम्र में आए? दादी के पास जीने के कुछ साल ही बचे हैं। एक ही इच्छा है, बस मरने से पहले एक नजर देख लूं अपने अनमोल परपोते को। अरे दादी, आप ऐसा न कहें। आप 100 साल जिएंगी और आपका मनचाहा परपोता शायद पहले से ही है। क्या? सच में? किस घर की लड़की है? अरे शरारती लड़के, इतना छिपाकर क्यों रखा? वह हमारी मालिक आर्यन, बुरा हो गया। मिस अदिति मेडिकल जांच के लिए नहीं गई। उन्हें मार्केटिंग विभाग में परेशानी हो रही है। क्या? तुम दोनों इसे पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? जाओ और मेरी मेज से केसर की चाय लाओ। केसर से गर्भाशय संकुचन होता है। एक घूंट पीते ही उसके पेट का नाजायज बच्चा नहीं बचेगा। अदिति, यह चाय खून साफ करती है और शरीर गर्म करती है। गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छी है। अच्छी बच्ची, जल्दी पी लो। नहीं रिया, मैंने क्या गलत किया? तुम हमेशा मुझे क्यों परेशान करती हो? इल्जाम अपने इस चेहरे को दो, बहुत खूबसूरत है। इस समाज में सिर्फ खूबसूरती होना मौत है, न पैसा, न बैकग्राउंड। और ऊपर उठने का सपना देखती हो? जब तुम इतनी बेहुदा हो तो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कीमत चुकाओ। मुझे नहीं चाहिए, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। अब रहम की भीख मांग रही हो? जब मैनेजर शर्मा के बिस्तर पर चढ़ती थी तब डर क्यों नहीं लगता था? मैंने नहीं चढ़ी, उसने मुझे परेशान किया। तेरी बात कौन मानेगा? इसे पिलाओ। रुको, सब लोग रुको। सब लोग रुक जाओ। आदित्य, तुम ठीक हो? दस मिनट के अंदर शर्मा को बुलाओ। जी। यह क्या हुआ? मालिक आर्यन इस गंवार को क्यों बचा रहे हैं?
तुमने कंपनी के नियम तोड़े हैं, सबके सामने सहकर्मी को परेशान किया। यहाँ सबको निकाल दो। मालिक आर्यन, हमने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि अदिति ने उसकी निजी जिंदगी ठीक नहीं है। वह बाहर किसी और आदमी के साथ घूमती है। वह शादी से पहले गर्भवती हुई, उसका पेट बड़ा हो गया और कंपनी के मैनेजर को फुसलाया। जल्दी परमानेंट होने के लिए शॉर्टकट लेना चाहती थी। रिया ने सही कहा, इस तरह की औरत पता नहीं उसे क्या बीमारी है। अगर हमें भी लग गया तो? हाँ मालिक आर्यन, जिसे निकाला जाना चाहिए वो अदिति है, हम नहीं। गंदा दिल, सब कुछ गंदा दिखता है। इन तीनों के नाम नोट कर लो। शेंग ग्रुप की सभी कंपनियों में कभी नहीं रखा जाएगा और बाकी सब। अगर किसी ने एक शब्द भी कहा, उनका हाल वही होगा। क्या देख रहे हो? इन्हें ले जाओ। चालबाज औरत, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है, सच में देखने की जरूरत नहीं, धन्यवाद। डॉ शर्मा एक प्रसिद्ध पारंपरिक चिकित्सक परिवार से हैं। भले ही तुम ठीक हो, उनसे कुछ नुस्खे लिखवा लो शरीर सुधारने के लिए। इसमें तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं है। मुझे जरूरत नहीं। इस बार मेडिकल में जिनमें समस्या पाई गई वे सभी नौकरी से निकाले जा सकते हैं। बूढ़े, कमजोर, बीमार, गर्भवती, विकलांग, कोई नहीं बचेगा। अगर ये डर न होता कि कहीं गर्भावस्था की नाड़ी मिल गई और तुम इस दुष्ट पूंजीपति के हाथों निकाल दी जाऊं, तो इतना डर क्यों? सीओ आर्यन, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। सच में कोई जरूरत नहीं, मेरा काम अभी बाकी है। मैं पहले काम पर जाती हूँ। क्या तुम मेरे बच्चे से गर्भवती हो? क्या तुम मेरे बच्चे से गर्भवती हो? उसे कैसे पता चला? तुम्हारी कीमत इतनी ही है। आर्यन परिवार का कुलीन वंश है, तुम जैसे निम्न वर्ग के लोगों के लिए नहीं जो ऊपर उठ सके। मालिक आर्यन मुझे पसंद नहीं करते और ना ही पसंद करेंगे मेरे पेट के बच्चे को और उनका परिवार। मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, गरीब लोग जिसके योग्य नहीं। मैं गर्भवती नहीं हूँ। गर्भवती नहीं हूँ तो फिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं वो गुदगुदी लगती है। छोटी रोने वाली मुंह तो बहुत सख्त है। ठीक है, तो जब तुम गर्भवती नहीं हो तो फिर एक बार और करते हैं। सीओ आर्यन, हम इतने करीब नहीं हैं। पहली बार अजनबी, दूसरी बार जान पहचान। चूंकि तुम गर्भवती नहीं हो तो घबराने की कोई बात नहीं। तुम निश्चिंत रहो, काम खत्म होने के बाद इनाम जो चाहो ले लो। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ये 2 कार्ड वापस करो। कार्ड में 57 लाख रुपए हैं, खर्च किए गए 3 लाख रुपए। मैं हर तरह से कोशिश करूंगी, ब्याज सहित वापस कर दूंगी। कृपया आगे से मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मालिक आर्यन, क्या मिस अदिति सच में गर्भवती नहीं है? मुझे विश्वास नहीं होता। जाकर उसका मेडिकल रिकॉर्ड देखो। जी, मैं अभी करता हूँ, रुको। पूरे बादल नगर के सभी अस्पतालों को सूचित करो। अदिति का गर्भपात करने की अनुमति नहीं है, वरना आर्यन परिवार के खिलाफ जाना होगा। वह बाहर आवारा आदमियों के साथ घूमती है, शादी से पहले पेट बढ़ा लिया। उस जैसी औरत पता नहीं क्या क्या बीमारियां होंगी। मेरे बच्चे, माफ करना। मम्मी सच में नहीं कर सकती तुम्हें और नहीं रख सकती। हेलो डॉक्टर, मैं आदित्य हूँ। क्या गर्भपात की सर्जरी पहले कर सकते हैं? माफ कीजिए, हमारा अस्पताल अब नहीं कर सकता। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। कैसे नहीं कर सकते? सच में नहीं कर सकते, माफ कीजिए। ये क्या बात है? माफ कीजिए, स्त्री रोग विभाग के सारे स्लॉट भर गए हैं। हमारे अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ सामूहिक छुट्टी पर हैं। माफ कीजिए, हमारे उपकरण सर्विसिंग पर हैं। ऑपरेशन थिएटर का नाला बंद है। डॉक्टर ने लॉटरी जीतकर नौकरी छोड़ दी। कुछ गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। डॉ वर्मा। हेलो डॉ वर्मा। मिस अदिति, आपकी माँ को कुछ हो गया है, जल्दी अस्पताल आइए। क्या? साहब, मैं आपको समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूँ।
मरीज अब खतरनाक स्थिति में है। अस्पताल छोड़ दिया। किसी भी समय जान को खतरा हो सकता है। क्या हुआ? मिस अदिति, आप अपने पिता को समझाइए। उन्होंने डॉक्टरों की नजर बचाकर आपकी मां को चुपके से अस्पताल से बाहर निकाल लिया। पता नहीं कहां ले गए। आपने जो 3 लाख रुपए सर्जरी के लिए दिए थे वह भी उन्होंने निकाल लिए। क्या? पापा, पिछली बार के पैसे आपने जुए में सब गंवा दिए। इस बार मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे और आप उन्हें छीनने आए। क्या आप मुझे मार ही डालेंगे? अदिति, आखिरकार मुझसे मिलने आई। लगता था तू मालिक आर्यन के साथ हो गई है और अपने असली पिता को भूल गई। किसने कहा मैं मालिक आर्यन के साथ हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। बकवास मत कर। भूल गई? पिछली बार मैंने खुद देखा मालिक आर्यन तुझे उठाकर ले गए। सुना है उन्होंने तुझे 2 ब्लैक कार दिए, उनमें कुल 60 लाख रुपए थे। अगर तुझे पता करना है कि तेरी माँ कहाँ है तो यह पैसे मुझे देने होंगे। लेकिन मैंने कार्ड वापस आर्यन को दे दिए। क्या? अगर विश्वास नहीं है तो मेरे खाते चेक कर लो, मेरे सभी खाते। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। तू निकम्मी, मुफ्त में किसी के साथ सो रही है। मालिक आर्यन जैसे बड़े आदमी से उनकी उंगलियों के बीच से जो थोड़ा बहुत निकलता है वह हम जैसे आम लोगों के लिए कई जन्मों तक चलता है। वह तुझे पैसे दे रहा है तो शुक्रिया अदा करके ले ले। क्यों नखरे दिखा रही है? मालिक आर्यन, दादी माँ अदिति का मेडिकल रिकॉर्ड मिल गया। वास्तव में उसके जुड़वां बच्चे हैं। अरे वाह, मेरे परपोते हो गए। वो भी जुड़वा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। आर्यन परिवार 19 पीढ़ियों से इकलौता वारिस आर्यन और विशेष भाग्य वाला। लगता था इस पीढ़ी में वंश खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, उल्टा परिवार में वृद्धि हुई। अदिति अब कहाँ है? मिस अदिति अभी अस्पताल में है। अस्पताल? क्या वह गर्भपात कराने गई है? गर्भपात? ये कैसे चलेगा? वह तो मेरा अनमोल परपोता है ना, मेरी जान है वो। दादी माँ, आप शांत हो जाइए। मिस अदिति गर्भपात कराने नहीं जा रही हैं। वह अपनी माँ की देखभाल के लिए अस्पताल जा रही हैं। अच्छा, तो ठीक है। आर्यन बेटा, अदिति तुम्हारा बच्चा पाल रही है। आर्यन परिवार को उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तुम तुरंत अस्पताल जाओ, उसे वापस लाकर गर्भावस्था का ध्यान रखवाओ और उसकी माँ को आर्यन परिवार के निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाओ। आप चिंता न करें। अदिति के पास 60 लाख हैं। उसके भरोसे मैंने जुए के अड्डे पर बेतहाशा दाम लगाए। बहुत सारा जुए का कर्ज हो गया। अब पूरी तरह से चुका नहीं सकता। अब क्या होगा? अदिति के पिता, तेरी बेटी और मालिक आर्यन। क्या बात है? अरे, मुझे भी नहीं पता। सब कहते हैं मालिक आर्यन को नारी द्वेष है। मुझे भी साफ नहीं पता वह अदिति में कैसे दिलचस्पी ले सकता है। लेकिन मुझे बहुत उत्सुकता है। नारी द्वेषी मालिक आर्यन भी जिस महिला का विरोध नहीं कर सके, उसका मजा कैसा होगा? अरे, जब मालिक आर्यन उठ जाएंगे। हमें भी एक बार मौका दो ना। हमें भी एक बार मौका दो ना। कितने में दोगे? बोलो कीमत। फिर देखेंगे। 90,000। अब तो केवल यही एक रास्ता बचा है। चलो छोड़ो, तेरे जैसे बोझ के साथ पड़ गया। यह मेरी किस्मत खराब है। चल मेरे साथ अपनी माँ से मिलने चल। देर मत करो, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। जल्दी जल्दी। क्यों बेवजह दिल घबरा रहा है? गाड़ी रोको। क्या हुआ मालिक आर्यन? कुछ नहीं, शायद मुझे गलत लगा। जल्दी चलाओ। जी। यहाँ कोई क्यों नहीं है? गलत तो नहीं आए। यही अदिति की माँ का कमरा है। माफ कीजिए, क्या आप अदिति के दोस्त हैं? हाँ, वह कहाँ है?
मिस अदिति की मां एक्यूट ल्यूकेमिया से पीड़ित हैं। बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया था 3 लाख रुपए का ऑपरेशन खर्च, लेकिन उसके जोरी पिता ने ले लिए और जबरदस्ती उसकी मां को डिस्चार्ज करवा दिया। वह अभी अभी अपने पिता के साथ गई है। कहा कि अपनी मां को वापस लाएगी, लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं, तो पीछे जाकर देख लीजिए। 3 लाख का ऑपरेशन खर्च। साहब, क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकती हूँ? मैं वापस कर दूंगी। तो तुम्हें कितने चाहिए? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ये 2 कार्ड मैं आपको वापस कर रही हूँ। इसमें 57 लाख रुपए हैं। 3 लाख खर्च करके मैं हर तरह से मूलधन और ब्याज समेत वापस कर दूंगी। कृपया आगे से मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। क्या मैंने उसे गलत समझा? अदिति पैसे की भूखी नहीं है, बल्कि अपनी मां के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा रही थी। अब हर संभव प्रयास करो, अदिति को ढूंढो। 5 मिनट के अंदर मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। जी हाँ। तुम लोग कैसे? यह कहाँ है? मुझे क्यों बांधा? मुझे क्यों बांध रहे हो? सुंदरी, वो बुढ़ा जिया वाला हमसे सौदा कर चुका है। एक बार 10 लाख उसने मेरे 30 लाख रुपए देने हैं, तो तुझे 3 बार मेरे साथ रहना होगा। मेरे 8 बार। मुझे सबसे ज्यादा देना है। पहले मुझे चखने दे। तुम्हारे ख्वाब। इस सुनसान जगह पर कहाँ भागेगी? समझदारी दिखा वरना बुरा होगा। नहीं, मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ। हाथ आया शिकार छोड़ना। मुझे छोड़ दो। मुझे मत छुओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट है? अगर तुम्हें यकीन नहीं हो, मेरा बैग चेक करो, उसमें प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। सच में प्रेग्नेंट है? मालिक आर्यन का बच्चा तो नहीं? हाँ, आर्यन का ही है। अगर तुमने मुझे छुआ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाय हाय, अगर सच में मालिक आर्यन का बच्चा है, तो हमने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। ओ बेवकूफ, इसकी बातों में क्यों आ रहा है? आर्यन परिवार में 19 पीढ़ियों से इकलौता वारिस है। अगर सच में उसके पेट में मालिक का बच्चा होता, तो मालिक उसे अकेले बाहर क्यों घूमने देता? जब तुम दोनों नहीं चल रहे तो मैं कोई एहसान नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो प्रेग्नेंट है। तेरी समझ में नहीं आता? प्रेग्नेंट औरत ही सबसे ज्यादा मजा देती है। सुंदरी, अंकल को तुझे प्यार करने दे। बहनचोद, गजब का दर्द हुआ। पापा। निंग, बेटा, पापा ने सूदखोरों से कर्ज लिया है। अगर अब भी न चुकाया, तो मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे और मुझे विदेश भेज देंगे। पापा ने 20 साल से ज्यादा पाला। तू एहसान चुका दे, ठीक है ना? एहसान? कैसा एहसान? बचपन से तू सिर्फ शराब पीता और जुआ खेलता हारता, तो मुझे और मम्मी को पीटता। बहुत हो गया। डॉक्टर ने कहा है, अस्पताल से निकालने के बाद उसकी जान खतरे में है। अगर तुझे अपनी माँ की जान बचानी है, तो मेरी बात मान ले। मुझे काटा? हिम्मत कैसे हुई? इधर आ, देखता हूँ तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। निंग, बेकार की मेहनत मत कर। मान जाएगी तो कम तकलीफ होगी। आज चाहे कोई भगवान आ जाए, तू नहीं बच सकती। कोई बचाओ मुझे। मुझे मत छुओ। देखता हूँ कौन इसे छूने की हिम्मत करता है। सबको पकड़ लो।
अदिति कहाँ है? अभी तो मैंने उसकी आवाज सुनी थी। तुमने आदित्य को कहाँ छिपा दिया? अदिति वो मैं देखूं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। मालिक आर्यन, आप यहाँ कैसे? क्या सच में अदिति उनके बच्चे से गर्भवती है? आर्यन, मुझे बचाओ। चुप हो जाओ तुम। शांत रहो। अगर तुमने आवाज निकाली तो अपनी माँ की लाश उठाने के लिए तैयार रहना। मुझे बाहर निकालो। अदिति, अदिति, अदिति। मम्मी, मालिक आर्यन, आप बड़े बुरे समय आए। अदिति अभी अपनी माँ को लेकर चली गई, लगता है अब तक अस्पताल जाते हुए रास्ते में होगी। सच? हाँ। मेरी कितनी हिम्मत की आपसे झूठ बोलूं? अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद ढूंढ लीजिए। 2 आदमी यहाँ उन पर नजर रखने के लिए छोड़ दो, बाकी मेरे साथ चलो। मम्मी, ये क्या आवाज है? मम्मी, 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 आप कैसी हैं? मम्मी, माफ कीजिए, मेरी वजह से तुम पर बोझ आया। मम्मी, ये क्या कह रही हैं? मैंने पैसे जुटा लिए हैं, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगी, तुम ठीक हो जाओगी नहीं? नहीं अदिति, तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मम्मी, 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 उठिए। मम्मी, थोड़ा और संभलिए, मैं अभी आपको अस्पताल ले जा रही हूँ, थोड़ा और संभलिए। मुझे बाहर निकालो, जल्दी मुझे बाहर निकालो। आर्यन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ। यह क्या आवाज है? मालिक आर्यन, अंदर बहुत गंदगी है, चारों तरफ मरे हुए चूहे हैं। आपके जूते गंदे हो जाएंगे। हाँ, अदिति तो बहुत पहले चली गई थी, हम सब गवाह हैं। हाँ। अच्छा, मैं अंदर जाकर देखूंगा, अगर नहीं है तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। मालिक आर्यन, मालिक आर्यन, अदिति, 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 अदिति। आर्यन, क्या सच में तुम हो? चिंता मत करो, मैं हूं। अदिति, माफ करना, मुझे देर हो गई। हाँ, खून। अदिति, बचाओ। कोई है? हाँ। अदिति, तुम संभलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं, सब संभलो। मम्मी, मिस अदिति, अब आप सुरक्षित हैं। असिस्टेंट कपूर। मिस अदिति, आपकी माँ ठीक है, मालिक आर्यन ने बुलाया है, देश के सबसे अच्छे ल्यूकेमिया डॉक्टर। जब आपकी माँ की तबीयत सुधर जाए तुरंत ऑपरेशन कर देंगे। आर्यन ने न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि मेरी माँ का ऑपरेशन भी अरेंज किया। मैं पूछना चाहती हूँ, मालिक आर्यन अभी कहाँ है? मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप थोड़ी देर रुकिए। मालिक आर्यन, मिस अदिति जाग गई है। ठीक है, मुझे पता चल गया, मैं अभी आता हूँ।
जिसने पिछली बार मेरा अपमान किया था, उसका क्या अंजाम हुआ? मालिक आर्यन जवाब में। हाथ पैर तोड़ दिए गए और समुद्र में मछलियों को खिला दिए गए। तो तुम लोग खुद करोगे या मैं किसी और से करवाऊं? तुम लोग खुद ही करोगे या मैं किसी को बुलाऊं? मालिक आर्यन, मेरी जान बख्श दो। मालिक आर्यन, मैं तो अदिति का असली पिता हूँ। आप अदिति के लिए जो आर्यन परिवार का वंश आगे बढ़ा रही है, इसलिए मेरी जान बख्श दो। मैं इसलिए कि तुम उसके पिता हो। मानवता के कारण मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम फिर आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। समझ गया। शुक्रिया मालिक आर्यन, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। अब तुम तीनों, मैं बुद्ध भक्त हूँ, दयालु हूँ, तुम्हारी जान मैं नहीं लूंगा। शुक्रिया मालिक आर्यन, शुक्रिया मालिक आर्यन, शुक्रिया मालिक आर्यन। जिस हाथ ने उसे छुआ, वो हाथ यहीं छोड़ दो, फिर जा सकते हो। मालिक आर्यन, नहीं मालिक आर्यन, नहीं मालिक आर्यन। मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? मालिक आर्यन ने अभी काम निपटाया है और वापस आ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। मिस अदिति, दादी माँ ने आपके लिए सूप बनाया है और मुझे लेने भेजा है। आप वार्ड में इंतजार करें, मालिक आर्यन अभी आ रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गई। ज्वाघर में पहली बार मिलने के बाद यह मालिक आर्यन का तीसरी बार है जब उन्होंने मुझे बचाया। वह हमेशा मेरी मदद क्यों करते हैं? अदिति, बाहर निकल। अच्छा, अदिति तुझे ढूंढ रही थी इतनी देर, तो तू यहाँ अस्पताल में आराम कर रही है क्या? इतने बुरे काम किए सजा मिल गई। रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? हम सबको तूने नौकरी से निकलवा दिया और तू यूं ही बच निकलना चाहती है? इतना आसान नहीं है। तुम्हें निकालने वाले सीईओ आर्यन है। अगर हिम्मत है तो उनसे जाकर बात कर। तू अच्छा लगता है, तुझे डर नहीं लगता? अदिति, देख, भेजे एक। यह क्या है? भेजे एक? यह कैसे हो सकता है? नहीं, यह नकली है। यह आई से बनाया गया है। तो क्या हुआ? इस समय आई फेस स्वैपिंग तकनीक बहुत एडवांस है। कौन बता सकता है असली नकली? तू क्या करने वाली है? बेशक तुझे बर्बाद करूंगी अदिति। जैसे ही मैं भेजूंगी यह वीडियो दिखेगा कंपनी के होम पेज पर, कर्मचारी समूह में और सभी उद्योग चर्चा समूहों में। तब मालिक आर्यन को तेरी असलियत पता चल जाएगी। उन्हें झूठ से नफरत है, तुझे लगता है तब वह तुझे कंपनी में रखेंगे? यह दुर्भावनापूर्ण मानहानि है। यह गैर कानूनी है। जल्दी से यह वीडियो डिलीट कर। तुझे छोड़ने का सोचा है? सपनों में देख। 3, 2, नहीं, 1। अदिति, अब तू बदनाम और बर्बाद हो जाएगी। क्या? भेजने में विफल? सिग्नल क्यों नहीं है? किसकी हिम्मत है जो मेरे आदमी को छुए? मालिक आर्यन। मालिक आर्यन। उसे बादल नगर से बाहर निकाल दो। फोन का वीडियो फाइल पूरी तरह से नष्ट कर दो। उसे और वह मैनेजर शर्मा, उद्योग में स्थायी प्रतिबंध। जी मालिक आर्यन, आपसे विनती है, कृपा करें, मुझे जीने का रास्ता दे दीजिए। मालिक आर्यन। बहुत डर गई ना? नहीं। दादी को पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। खास तुम्हारे लिए सूप बनाया है, थोड़ा पी लो, दिल को तसल्ली होगी। शुक्रिया। आदित्य, चलो शादी कर लें। शादी? सीईओ आर्यन, क्या आप कोई गलत फहमी तो नहीं पाल रहे? गलत फहमी? आदित्य, प्रेगनेंसी वाली बात और कितने दिन छुपाओगी? मैं? तुम्हें पता चल गया? तुम मेरे बच्चे को लेकर मुझसे शादी नहीं करोगी, और किससे शादी करना चाहती हो? लेकिन मेरा घर। अभी सोच रही हूँ
वो मुझसे इतना नाराज है। दर्द। अदिति, तुम मेरा बच्चा लेकर किसी और से शादी करना चाहती हो? जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं हो सकता। ये कुत्ते की तरह है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। माफ करना, जोर से दबा दिया, तुम्हें चोट लग गई। नहीं। 26 साल से संयमी जीवन जी रहा हूँ, उसके सामने क्यों मैं बार बार अपना संयम खो देता हूँ? गुरुजी प्रकाश, आपने जिस नियति के व्यक्ति की बात की थी, जब वह प्रकट होगा, क्या कोई संकेत होगा? दिल जहाँ चाहता है वहाँ शरीर जाता है। जब वो प्रकट होगी महोदय, आपको स्वाभाविक रूप से अनुभूति होगी। क्या यही वह अनुभूति है जिसके बारे में गुरुजी ने कहा था? लगता है कुछ समय निकालकर एक बार फिर शांति मंदिर जाना होगा। आदित्य, आर्यन परिवार में कोई नाजायज बच्चा नहीं है और न ही वंश को बाहर भटकने देंगे। अगर तुम्हें सच में कोई चिंता है, हम पहले 1 साल की ट्रायल शादी कर सकते हैं। पहले बच्चे को जन्म दो, फिर तय करेंगे कि शादी जारी रहे या नहीं। विवाह पूर्व समझौता। अदिति, बच्चे पैदा होने के बाद हम तय करेंगे कि शादी जारी रखनी है या नहीं। लेकिन बाहर तो कहते हैं कि तुम्हें महिलाओं से घृणा है। यह भी कहते हैं कि तुम कभी शादी नहीं करोगे। तो उसे इस बात से फर्क पड़ता है। मेरा भाग्य विशेष है। ज्यादातर महिलाओं के प्रति मुझे शारीरिक घृणा होती है, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। अच्छा, ऐसी बात है। आदित्य, अगर तुम मुझसे शादी करो तो तुम्हें 1 अरब रुपए नकद मिलेंगे और आर्यन ग्रुप का 20% शेयर। साथ ही मैं एक सबसे अच्छी ल्यूकेमिया विशेषज्ञ टीम बनाऊंगा जो तुम्हारी माँ का पूरा इलाज करेगी। बस यह समझौता साइन कर दो। मम्मी की बीमारी की चिंता खत्म हो जाएगी। मम्मी, मालिक आर्यन एक जिम्मेदार अच्छे पापा होंगे। दोनों बच्चे आर्यन परिवार में पैदा होंगे तो वे जन्म से ही अमीर होंगे। मुझे भी 1 अरब मिलेगा और जिंदगी भर आराम से रहूंगी। लगता है कोई नुकसान नहीं है, तो क्या साइन कर दूं? ठीक है, तैयार हो जाओ, हम नागरिक पंजीकरण कार्यालय चलेंगे। अभी? इतनी रात कार्यालय तो बंद हो गया होगा। तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो। मैंने सच में इतनी जल्दी शादी कर ली? जल्दी शादी तो ठीक थी, और वो भी आर्यन के साथ, पूरे बादल नगर की लड़कियों का, सपनों का राजकुमार उसके साथ। यह एहसास बहुत अवास्तविक है। इतनी खुश हो कि पागल हो गई, आंखें भी नहीं झपक रही। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें 1 रात का समय देता हूँ, कल से मेरे साथ रहने आ जाओ। साथ रहना? सीओ आर्यन, हम तो सिर्फ अनुबंध विवाह कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है ना? हम कानूनी पति पत्नी हैं। अब तुम आर्यन परिवार की छोटी मालकिन हो और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह आर्यन परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी है। इस स्टेटस के साथ क्या तुम किराए के मकान में रहोगी? तो वह सिर्फ बच्चे के लिए ऐसा कर रहा है। मालिक आर्यन वाकई वंश को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है। यह कोई घर नहीं है, यह तो महल है। छोटी मालकिन, नमस्ते। अरे बाप रे। अब तो तुम माँ बनने वाली हो, फिर भी इतनी लापरवाह क्यों हो? हालांकि फिर भी प्यारी लग रही हो। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जल्दी से मुझे छोड़ो, इतने लोग देख रहे हैं। अभी से शर्मा गई, आगे तो और भी शर्म की बातें होंगी। तुम्हारे मुंह से सिर्फ बकवास निकलती है। वह आखिर कौन सा मंत्र पढ़ रहा है? प्यारी अदिति, मेरी प्यारी पोती बहू। अरे अदिति, मेरी प्यारी पोती बहू। अंदर आते ही गले लग गए। युवा जोड़े का प्यार बहुत अच्छा है। जवानी कितनी अच्छी है। देखो तो तुम देखो, कितनी सुंदर और अच्छी है, और एक अच्छी लड़की है जो बड़ों का ख्याल रखती है। आर्यन का सौभाग्य देखो, बहुत भाग्यशाली है। ये मेरी दादी है। नमस्ते दादी। हाँ हाँ, ठीक है मेरी प्यारी।
तुम आर्यन परिवार का बच्चा पाल रही हो तो तुम आर्यन परिवार की महान योगदान करता हो। इस कार्ड में 30 करोड़ रुपए हैं, जितना चाहो खर्च करो। 30 करोड़ मैं नहीं ले सकती। अरे ले लो ले लो, सच में मैं नहीं ले सकती। ये दादी का प्यार है, तुम्हें इसे लेना ही होगा। नहीं। जल्दी से ले लो, अगर नहीं लोगी तो दादी को दुख होगा। तब शुक्रिया दादी। मेरी प्यारी तुम देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है, प्रसव सहायता विशेषज्ञ टीम। नमस्ते छोटी मालकिन। देखो, यह देश की सबसे अच्छी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। यह तुम्हारी पूरी गर्भावस्था की जांच और स्वास्थ्य मार्गदर्शन करेंगी। और यह तुम्हारी निजी पोषण विशेषज्ञ है। यह तुम्हारे शरीर के अनुसार गर्भावस्था के लक्षणों को ध्यान में रखकर तीनों समय का खाना तय करेगी। ये दोनों हैं कड़ी ट्रेनिंग के बाद माँ और शिशु देखभाल विशेषज्ञ। 24 घंटे बारी से रहेंगी और पारंपरिक चिकित्सा नर्स, गर्भ संस्कार शिक्षक, गर्भावस्था मनोवैज्ञानिक। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हे भगवान। बिल्कुल नहीं, मैं आर्यन हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे बेशक सबसे अच्छा चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी वजह से मम्मी को भी फायदा हो रहा है। अरे मेरी प्यारी, और यह है रमाबाई। वह 30 साल से मेरे साथ है, बहुत भरोसेमंद है। आगे से उसे तुम्हारी निजी देखभाल करने दो। रमाबाई नमस्ते, कृपया मेरा ख्याल रखना। छोटी मालकिन नमस्ते। कहाँ से आई यह आवारा औरत? इसे आर्यन परिवार में आने का हक है। दादी माँ, दोपहर का खाना तैयार है। मेरी प्यारी, भूख लगी है। चलो चलो खाना खाते हैं। हाँ। मिस गुप्ता, बहुत बुरी खबर है। बड़ी दीदी यूयूवे छोटे मालिक एक लाए हैं, गर्भवती औरत को घर लाए हैं और पूरी एक प्रसव सहायता विशेषज्ञ टीम उसे आर्यन परिवार में गर्भावस्था की देखभाल दिला रहे हैं। क्या यह कैसे हो सकता है? बेकार। तुझे नेल आर्ट आता भी है या नहीं? अभी यहाँ से निकल जा। अभी तक यहाँ हो, निकल जाओ। माफ कीजिए मिस गुप्ता, माफ कीजिए, माफ कीजिए। क्या नहीं कहा था कि मालिक आर्यन को औरतों से चिढ़ है? एक औरत को छूते ही उल्टी आती है। मैंने उसे लुभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। यह छोटी सी औरत आखिर यह कैसे प्रेग्नेंट हो गई? रमाबाई, सुना है तुम्हारा बेटा गुप्ता ग्रुप में काम करता है, बहुत अच्छा कर रहा है ना? हाँ, तो अभी हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है। अभी हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है। मैं सोच रही हूँ कि उसका नाम सिफारिश करूँ या नहीं। मैं सोच रही हूँ कि उसका नाम सिफारिश करूँ या नहीं। मिस गुप्ता, हमारा पूरा परिवार आपके प्रति वफादार है। जो भी काम हो आप बेझिझक कहिए। बहुत अच्छा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो। उस चालबाज औरत को बिल्कुल नहीं बच्चा जन्मे देना। आओ लेट जाओ। क्या सच में एक ही बिस्तर पर सोना है? इतने खाली कमरे हैं फिर भी। अदिति, कानूनी पति पत्नी है हम। ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ियों के बीच फंस गई हूँ। नहीं, डॉक्टर ने कहा है पहले 3 महीने तक मना है। नहीं, डॉक्टर ने कहा पहले 3 महीने नहीं कर सकते। तेरे लिए प्रेगनेंसी ऑयल लगा रहा हूँ। तुम क्या सोच रही हो? माफ करो। मालिक आर्यन सच में बहुत अच्छे हैं। अगर उनका सच्चा प्यार मिले तो बहुत खुश होगी ना? उल्टी के अलावा और कहीं दर्द है? मुझे यहाँ थोड़ा दर्द हो रहा है। तुम मुझे बहला रही हो? नहीं, तुमने पूछा तो मैंने सच बताया। अदिति, आज के लिए बस इतना ही। मुझे नहीं पता क्यों तुम्हारा शरीर मुझे बहुत आकर्षित करता है, लेकिन तुम्हारे और बच्चे के लिए मैं खुद को रोकूंगा। लेकिन तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। माफ करो।
अच्छा, कोई बात नहीं, सो जाओ। मालिक आर्यन, तुम हिलो मत, सो जाओ। नहीं मालिक आर्यन, आप बहुत कसकर पकड़ रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने तुम्हें मौका दे दिया था। जब तुम नहीं सुनते तो अब सजा भुगतनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत हल्के से करूंगी। हड्डियां चरमरा गई हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ये क्या है? मैं शांति मंदिर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। जागो तो नाश्ता कर लेना। तुम्हारा पति? सच में थोड़ा भूख लगी है, नीचे जाकर कुछ खाने को ढूंढती हूँ। रमाबाई, सुप्रभात, नाश्ता बचा है क्या? दादी माँ और छोटा मालिक दोनों सुबह जल्दी उठकर बाहर चले गए। एक कंगाल जो पेट के बल चढ़ी दिन चढ़ने तक सोती रही। अरे सच में खुद को छोटी मालकिन समझती है। सच में गांव से आई है, जरा भी तमीज नहीं है। अरे तुम तो उसकी कल की दोस्ती सब दिखावा था। अमीर जीवन शैली सच में आसान नहीं है। माफ करना, मेरा मतलब आपका अपमान करना नहीं था। मैं बेहतर खुद ही किचन में जाकर खाना बना लूंगी, जब तक दादी माँ और छोटा मालिक नहीं है। मुझे जल्दी से खत्म करना है। मिस गुप्ता का काम। रुको, आर्यन परिवार आम परिवारों जैसा नहीं है। अगर तुम सच में यहाँ रहना चाहती हो, आज से तुम्हें मेरे साथ अच्छी तरह से तमीज सीखनी होगी, समझ गई? रमाबाई दादी माँ की विश्वास पात्र हैं। क्या यह दादी माँ का इशारा है? हाँ, समझ गई। पहन लो, मेरे पीछे आओ। दादी माँ हर रात दलिया पीती हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए दलिया पकाने का हुनर अच्छा होना चाहिए। ये सब दलिया के लिए सामग्री हैं, इन्हें खुद से तैयार करना होगा। ईल, लॉबस्टर, एबालोन, ये सब तैयार करना बहुत मुश्किल सामग्री है। दादी माँ बूढ़ी हो गई हैं, बार बार समुद्री खाना खाने से पेट खराब होता है। जरूर रमाबाई ही हैं जो मुझे परेशान करने आई हैं। क्या देख रहे हो, जल्दी काम करो। करता हूँ। मम्मी की तबीयत कमजोर है। नालायक पिता घर का ध्यान नहीं रखते। घर का खाना हमेशा मैं ही बनाती हूँ। क्या मैं नहीं संभाल सकती इतनी सी सामग्री? अच्छे से काम करो, आलस मत करो। थोड़ी देर में मैं सब चेक करूंगी। काम खत्म करने के बाद इतनी फिसलन भरी सीढ़ियों पर गिरना, उस छोटी कमीनी के पेट का नाजायज बच्चा जरूर बच नहीं पाएगा। गुरुजी, मेरा क्या? हाल ही में एक लड़की मिली। यह उसकी जन्म कुंडली है। आप देखिए, क्या वह नियति का व्यक्ति है? बहुत संभव है महोदय। आप उस लड़की के बारे में कोई खास एहसास है? मैं जब पहली बार उसे देखा, अजीब सी जानी पहचानी लगी। उसके साथ रहते हुए मन करता है उसके करीब जाने का। तो सही है, आपका पिछले जन्म का संबंध है, इस जन्म में भी जारी है। अच्छी तरह से संभाल के रखो। सच में? बहुत अच्छा अदिति, तुम हो, यह बहुत अच्छा है। एक बात और याद दिलानी है। इस लड़की की कुंडली देखी, बचपन में कई मुसीबतें झेली हैं। शरीर में कमी जरूर होगी। गर्भावस्था में सावधानी से देखभाल चाहिए। भारी काम नहीं करना चाहिए और चोट भी न लगनी चाहिए। अगर कुछ हो गया फिर से गर्भवती होना मुश्किल हो जाएगा। मैडम उठ गई? मालिक आर्यन, ये वो फुटेज है जो आपने कल रात लगवाए थे पूरे घर में सीसीटीवी के, आप खुद देख लीजिए। अच्छी तरह से काम करो, आलस मत करो। मौत के मुंह में जा रहे हो, जल्दी घर जाओ। जी। क्या यह काम करेगा? अरे मिस गुप्ता, आप निश्चिंत रहें। आर्यन परिवार में कोई सीसीटीवी नहीं है।
उस समय मैं जमीन पर तेल साफ कर दूंगी। मैं कह दूंगी कि वह अदिति ही थी जो खुद सीढ़ियों से गिर गई। किसे पता क्या हुआ, है ना? ठीक है, बस इस बार तुम पर भरोसा करूंगी। काम हो जाने के बाद तुम्हारे बेटे को तुरंत पदोन्नति मिल जाएगी। धन्यवाद मिस गुप्ता। मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगी जहां से दिखेगा आर्यन परिवार का पूरा लिविंग रूम। बहुत जल्द एक बढ़िया ड्रामा होने वाला है, आप बस देखते रहिए। तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? इतनी धीमी गति से काम करते हो। अभी अभी करती हूँ। चलो छोड़ो, पहले मेरे साथ ऊपर चलो। अच्छा ठीक है। अदिति, आर्यन, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अरे क्या हुआ? आमतौर पर छोटा मालिक शांति मंदिर जाते हैं, पूरा दिन वहाँ रहते हैं। इस बार इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? तुम ऐसे ही सेवा करती हो? छोटा मालिक, मुझ पर जुल्म हो रहा है। छोटी मालकिन उसने खुद दादी माँ के लिए खिचड़ी बनाने की जिद की। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, उसने नहीं सुना। अरे छोटा मालिक, अरे छोटा मालिक, मैं बेकसूर हूँ। रमाबाई बेवकूफ खुद है, सोचा कि सब तुम्हारी तरह बेवकूफ है क्या? सुन ले, कल रात बंगले में रातों रात लगवा दिए दर्जनों कैमरे, तेरे सारे काम सब रिकॉर्ड हो गए। सबूत तो साफ है, अब भी झूठ बोलोगी? क्या? रमाबाई हत्या का प्रयास, पक्के सबूत, पुलिस को दे दो। जी। हाय छोटा मालिक, छोटी मालकिन। मुझे माफ कर दीजिए। रमाबाई तो दादी माँ की आदमी है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। कोई भी हो, उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। ले जाओ। जी। छोटा मालिक, मुझसे गलती हुई। ये चोट कैसे लगी? कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं है। आदिति, याद रखो, मेरी पत्नी बनो। अपने आप को मत सताओ और किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। अगर आगे कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। तुम्हें मौके का फायदा उठाना सीखना चाहिए। पति इसी के लिए होते हैं ना, समझ गई? आर्यन, शुक्रिया, हमेशा मेरी जरूरत के समय आते हो। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? सीईओ आर्यन, मालिक आर्यन, मेरे पति। अब ठीक है, लेकिन सिर्फ मुंह से शुक्रिया करना काफी नहीं है। बदमाश, बदमाश चालबाज औरत। पापा, मुझे शांति ग्रुप में नौकरी करनी है। अचानक वहाँ क्यों जाना चाहती हो? सुना है एक छोटी चालबाज औरत है जो मालिक आर्यन को फुसला रही है। मैं खुद जाकर उससे मिलूंगी। अच्छा, मैं इंतजाम करता हूँ। बदमाश, ठहर जा, मैं तुझे कभी अच्छा नहीं रहने दूंगी। इतनी रात गए भी सोए नहीं? जल्द ही कंपनी वापस जाना है। सुना है अगले महीने कंपनी में एक बहुत जरूरी टेंडर मीटिंग है। मैं भी एक प्रपोजल देना चाहती हूँ, क्या पता चुन लिया जाए। अच्छा है ये प्रपोजल। ये क्लाइंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी। जरूरत क्या है? अपने नए प्रोजेक्ट का प्रमोशन करना है। तेरा ये प्रपोजल, चाहे फिजिबिलिटी हो, लागत नियंत्रण या क्रिएटिविटी के मामले में, सब जरूरतों को पूरा करता है। जरूर सफल होगा। सच में? बिल्कुल। लेकिन तुम्हारी बात तो नहीं मानी जाएगी। क्लाइंट को पसंद आना चाहिए। क्लाइंट को पसंद आएगा। तुम्हें कैसे पता? मुझे बस पता है। अच्छा, देर हो रही है, जल्दी सो जाओ। तो मैं नहा लेती हूँ।
तुम्हारा हाथ चोटिल है, कैसे नहाओगे? कोई बात नहीं, मैं खुद संभल लूंगा। मैं तुम्हें नहला दूं? क्या बोले? मैंने कहा तेरा पति तुझे नहलाएगा। नहीं। आर्यन, मुझे नीचे उतारो। और दर्द वाली जगह भी दबा दूं, सूजन वाली जगह। नहीं, सच में नहीं। मालिक आर्यन मैडम, कंपनी आ गई। थोड़ी देर में जब कोई ना हो मैं पहले उतर जाऊंगी। 10 मिनट बाद आप उतरिए, कोई हमें साथ न देखे। क्यों? आपको मुझसे शर्म आती है? नहीं, आखिर आप मेरे बॉस हैं। अगर किसी को हमारे रिश्ते का पता चल गया तो कंपनी में मैं चैन से रह पाऊंगी। मैं तो बस ईमानदारी से अपना काम करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे एक निशान छोड़ना होगा। मैं नहीं चाहता कोई और आदमी तुम्हें घूरे। कैसा निशान? कुत्ते हो क्या? इतना जोर से काटा। निंग, वापसी पर स्वागत है। आपके होंठ कैसे सूज गए? कुछ नहीं, बस निकलने से पहले कुत्ते ने काट लिया। सच बता, क्या बॉयफ्रेंड बना लिया? जल्दी से बता। नहीं। आए, अपना काम थोड़ा रोकिए, परिचय करवा देता हूँ। ये हमारे विभाग की नई मैनेजर हूँ, यूवेई। सब तालियों से स्वागत करें। सबको नमस्ते, मैं यूवेई हूँ। आपने सुना, हमारी ये नई मैनेजर बहुत बड़ी है। क्या बैकग्राउंड है? गुप्ता, लेकिन वह असली अमीर घर की बेटी है। गुप्ता परिवार का बादल नगर में आर्यन परिवार के बाद दूसरा स्थान है। पहले भी मीडिया ने खबर दी थी दोनों परिवारों के बीच शादी हो सकती है। अब वह खासकर यहाँ आई है शांति ग्रुप में ज्वाइन करने। शायद सीईओ आर्यन के साथ उसकी शादी जल्द होने वाली है। मैनेजर गुप्ता का स्वागत है कंपनी में आने पर। तो आर्यन पहले से ही शादी का पार्टनर था, वह भी इतनी खूबसूरत अमीर लड़की। अगर मैं अनजाने में गर्भवती नहीं हुई होती, वे शायद तब तक शादी कर चुके होते। दोपहर का खाना खाने का समय हो गया। हम पिछली बार वाली जगह पर खाना खाते हैं। चलो। दोपहर का खाना आ गया, मेरे ऑफिस में आकर साथ खाएं। मैं कैंटीन में खा लूंगी। यह खास तुम्हारे लिए बनाया गया है, गर्भावस्था का पौष्टिक भोजन। तो मैं अभी आती हूँ। चेंज जिया, कैंटीन चलोगे? अदिति, हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम हमारे साथ आओगी? मैं नहीं आऊंगी, तुम लोग जाओ। इतना रहस्यमय क्या? अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुझे नहीं चिढ़ाऊंगी मैं। खाना खाने जा रही हूँ, चलो। तुम आ गए। तुम कैसे? आर्यन, मैं आज ही शामिल हुई हूँ। मैं खास तौर पर तुम्हें नमस्ते कहने आई हूँ। मिस गुप्ता, तुम मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें शांति ग्रुप में लाना अंकल गुप्ता ने खुद कहा था। मैं दोनों परिवारों के पुराने रिश्ते के कारण हामी भरी, लेकिन तुम बेहतर होगा कि अपनी अमीर घर की बेटी वाली हरकतों पर नियंत्रण रखो। अगर मुझे पता चला कि तुम ऑफिस में मनमानी कर रही हो तो मैं तुरंत तुम्हें निकाल दूंगा। आर्यन, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं यह सब कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम पास मत आओ। जैसे ही तुम पास आते हो मुझे घिन आती है। मैंने कहा गलती की। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। आर्यन, बोलो ना। मैं आज आई हूँ, इसका क्या मतलब? मालिक आर्यन को कोई छूना पसंद नहीं। लगता है उनका मैनेजर गुप्ता के साथ रिश्ता कुछ खास है। यह है वो छोटी चालबाज औरत, सच में काफी सुंदर है, बस नीच जात की है। आर्यन परिवार कभी ऐसी किसी को ऊपर नहीं आने देगा। बाहर निकल। तुम्हें नहीं कहा? तुम बाहर निकलो। आर्यन, अदिति रुको, मेरा इंतजार करो। हमारे पास अभी बहुत समय है। यहाँ आओ।
आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? मत हिलो, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। सच में सिर्फ वही मुझे शांति देती है। आर्यन परिवार और गुप्ता परिवार पीढ़ियों से दोस्त है, तो मैं और मिस गुप्ता बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, दोस्त भी नहीं है। वह मुझे यह सब क्यों समझा रहा है? चुप क्यों हो? जलन हो रही है? हाँ। नहीं, मुझे नहीं है। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अदिति अभी तक क्यों नहीं आई? वह क्यों रह सकती है आर्यन के ऑफिस में इतनी देर? वे वहाँ क्या कर रहे हैं? दो बज गए। तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? प्रेगनेंसी में नींद आना तो सामान्य है, तुम और सो लो। नहीं, दोपहर में मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, हाजिर होना जरूरी है। आर्यन रियल्टी वाले नए प्रोजेक्ट का प्रमोशन कंपनी का इस क्वार्टर का सबसे अहम प्रोजेक्ट है। तो आज की हमारी यह मीटिंग हमें इंटरनल कैंडिडेट प्रपोजल में से एक चुनना है। सबसे बेहतरीन प्रपोजल को और डिटेल करके बिडिंग करनी है। मुझे देर हो गई। तुम एक नई कर्मचारी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कंपनी के इतने सारे सीनियर अफसरों को तुम्हारा इंतजार करवाना? बहुत माफ करना। सच में सोचा कि आर्यन का बच्चा पेट में है तो मनमानी कर सकती हो। आज ही तुझे अपनी हैसियत बता दूं। अगर माफी मांगने से काम चलता तो कंपनी के नियम किस लिए हैं? मैं अभी मैनेजर के तौर पर तुम्हारी उम्मीदवारी रद्द करती हूँ। क्या? इसे बाहर निकालो। मैनेजर गुप्ता, मैंने यह प्रपोजल बहुत मेहनत से बनाया है, कोई और मौका नहीं। सबका समय मत बर्बाद करो। आर्यन, सीईओ आर्यन। आप ठीक हैं? इस लेवल की मीटिंग में आर्यन क्यों आएंगे? उन्हें इतना प्यार है क्या इस छोटी चालबाज औरत को तकलीफ हो? सब बैठ जाइए। थोड़ी देर से आने पर उम्मीदवारी रद्द? कंपनी में ऐसा नियम है? मुझे तो पता नहीं। मैनेजर गुप्ता, अगर फिर से पावर का दुरुपयोग करती पाई गई तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सीईओ आर्यन, मुझे भी सबका समय बर्बाद न करने का डर था। अदिति जैसी लेजी और लापरवाह रवैया, भले ही उसे समय दिया जाए, क्या वो कोई अच्छा प्रपोजल ला सकती है? अदिति लेजी नहीं है, उसे देर मेरी वजह से हुई। क्या? क्या? आर्यन को क्या हो गया? ये सब क्यों कह रहे हो? मैंने ही दोपहर में उसे ऑफिस बुलाया था काम की बात करने, इसीलिए देरी हुई। मैनेजर गुप्ता, क्या आप मुझे निकाल रहे हैं? माफ कीजिए, मैंने सही से समझा नहीं था। बैठिए। मैनेजर गुप्ता, बैठक शुरू करते हैं। जारी रखिए। ये फ्लैट प्लान हमारा सबसे हिट है। सिर्फ 3 बचे हैं। मेरे विचार से चाहिए बेहतर तरीके से दिखाना आर्यन प्रॉपर्टी की लोकेशन और पैदल और वाहन अलग करके और हरियाली बढ़ाकर बनाना। ऐसी बातचीत से बेहतर घर बेचने में मदद मिलेगी। ऊपर वाला बहुत अच्छा था, अब आखिरी नंबर है। अदिति, तुम्हारी बारी है। ऊपर आओ। तो इस प्रोजेक्ट की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नाम तैयार किया है। शहरी युवा गृहस्थी योजना का प्रमोशन प्लान सीधे युवाओं की समस्याओं को टारगेट करता है, मुख्य रूप से कम्यूट, EMI, बस आदि के समाधान। ऊपर बताया गया है मेरे प्लान का पूरा कंटेंट। सबका धन्यवाद। तो सब वोट करें। 21 लिस्ट आ चुकी है। तो हमारे शांति ग्रुप का टेंडर प्लान अदिति के वर्षन का उपयोग करेंगे। कोई आपत्ति नहीं? मैनेजर गुप्ता, नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तो यह तय हुआ। अच्छा किया। सीईओ आर्यन तो महिलाओं से नफरत करते हैं, वो अदिति से क्यों मिल रहे हैं? सीईओ आर्यन कभी आम कर्मचारियों से संपर्क नहीं करते, लेकिन अदिति को अकेले ऑफिस बुलाया। क्या सच में दोनों के बीच कुछ है? अच्छा प्लान नहीं बना पा रहे हो और यहाँ बैठे गपशप कर रहे हो। जल्दी से काम पर वापस जाओ। चलो चलो जल्दी।
लगता था आर्यन एक सच्चा बुद्ध भक्त है। पता चला वह भी प्यार में पड़ सकता है। अगर ऐसा है तो जिसे वह प्यार करता है वो मैं क्यों नहीं हो सकती। मुझे उसे वापस पाना ही होगा। पता लगाओ आर्यन ग्रुप की प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। प्लान चुन लिया गया तो क्या हुआ। अदिति बोली प्रक्रिया में मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। अदिति, पिछले दिनों मीटिंग की बात हम सबने सुन लिया है। सीईओ आर्यन आखिर तुम्हें क्यों बचा रहे हैं। हाँ, कहीं तुम और सीईओ आर्यन कोई खास रिश्ता तो नहीं है। क्या? बिल्कुल नहीं। मैं कंपनी के गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। साथ चलें घर। मुझे ओवरटाइम करके प्रपोजल बदलना है। तुम पहले घर जाओ। आ क्या हुआ? मैडम आज रात फिर ओवरटाइम करेंगी तो आपके हाथों से बना नाशपाती और सेब का सूप का क्या करें? मैं उसे ऊपर पहुंचा दूं। खुद सूप बनाना और खुद खाना भेजना। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मालिक आर्यन शादी के बाद इतने घरेलू हो गए। सीईओ आर्यन तो मेरे प्रपोजल से संतुष्ट हैं और बस इतना ही। बस प्रतिभा की कद्र करते हैं। बिल्कुल प्रतिभा की कद्र। सच में सीईओ आर्यन जैसे बड़े आदमी खुद उतरेंगे एक छोटे कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए। क्या सीईओ आर्यन सच में इतने सुलभ है? बिल्कुल, वह बहुत अच्छे हैं। वह मेरी तारीफ कर रही है। तो इसका मतलब अगर मैं मेहनत करूं तो मौका भी है कि सीईओ आर्यन खुद मार्गदर्शन करें। अब लगता है सीईओ आर्यन के नारी द्वेष की अफवाह झूठी है। उनका यूवी के साथ अफेयर भी सच नहीं लगता और तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो मतलब सीईओ आर्यन अभी सिंगल है। मेरा भी मौका है। शायद हाँ। आदित्य, अगली बार जब सीईओ आर्यन तुमसे प्रपोजल पर चर्चा करें तो क्या तुम मेरे लिए पता लगा सकती हो उनकी पसंद? तुझसे छुपाने की कोई बात नहीं। मैं लंबे समय से सीईओ आर्यन को चाहती हूँ। मैं भी। अगर मैं मना कर दूं तो वे मुझे छोड़ेंगी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरों की पत्नियां तो चाहती हैं रोज चेक करना, लेकिन यह तो अपने पति को दूसरों के लिए छोड़ने की सोच रही है। तो बहुत धन्यवाद। क्या बात कर रहे हो? वह यहाँ कैसे आया? क्या उससे पहले वापस नहीं जाने को कहा था? सीईओ आर्यन, इतनी देर रात में आप अभी भी कंपनी में कैसे हैं? सीईओ आर्यन, मैं भी तरक्की करना चाहता हूँ। आप भी मुझे गाइड कर दीजिए ना। रुकिए। सीईओ आर्यन, ध्यान से देखो, मैं शादीशुदा हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? अगर आप शादीशुदा होते तो यह बादल नगर की बड़ी खबर होती। कैसे हो सकता है? किसी को पता नहीं होता? वजह यह है कि मेरी पत्नी बहुत कम प्रोफाइल है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अरे सीईओ आर्यन, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। उसमें बहुत बड़ा बग है। आपके साथ गहराई से चर्चा करनी है। क्या आपके पास टाइम है? हाँ बिल्कुल। तो आप लोग पहले जाइए। अगर दोबारा ऐसा व्यवहार हुआ तो निकाल दिया जाएगा। ठीक है। मैं तो डर गया। मेरा प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल से चुना गया था। अगर इस समय कंपनी के लोगों को पता चला, पता नहीं कितनी गॉसिप होगी। आप क्या कर रहे हैं? ये तो कंपनी है। आपने अभी कहा था ना, एक प्रोजेक्ट है कि मेरे साथ गहराई से चर्चा करनी है। मैं तो बस क्या? आदित्य, मैं मान सकती हूँ कि रिश्ते को गुप्त रखूं, लेकिन तुम इतने उदार नहीं हो सकते। दूसरों के लिए मेरे पति की पसंद पूछ रही थी। उसने सब सुन लिया। ये तो गुस्सा हो रहा है। मुझे पता है मैंने गलती की। चलो छोड़ो। कौन कहता है मुझे तुम जैसा मिला बेहुदा छोटी सी चीज। लो, यह मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। नाशपाती और नागफनी का शरबत। यह गर्भावस्था की मतली में आराम देता है। पीने के बाद मेरे साथ घर चलो। हाँ। आर्यन ग्रुप का टेंडर 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है, तो योजना बनाने की जल्दी नहीं है। 1 हफ्ते के लिए टाल दिया? तुम्हें कैसे पता चला? वो मालिक मेरा दोस्त है ना। हाँ। जल्दी पी लो। सभी को सूचित करो कि टेंडर 1 हफ्ते के लिए टल गया है।
समझ गया। हाँ, मालिक आर्यन मिस गुप्ता के बारे में सुना है, पिछले दिनों पूछताछ कर रही है आर्यन ग्रुप के असली मालिक के बारे में। इस मामले में आप क्या करेंगे? क्या उसे बता दें? आर्यन ग्रुप आपने ही स्थापित किया था। यह मिस गुप्ता फिर क्या चाल चल रही है? पता चल गया, उसकी परवाह मत करो। मैं खा लिया। इतना बच गया तो चलो घर चलते हैं। मुझे नीचे उतारो, यह कंपनी है। अगर किसी ने देख लिया तो? मैं प्रेग्नेंट हूँ, लंगड़ी नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब थोड़ी ताकत बचानी है, बाद में घर जाकर और मेहनत करनी है। तुम बदमाश हो। मुझे नीचे उतारो, जल्दी करो। मुझे नीचे उतारो। अरे अमन, वो गोद में उठाई गई लड़की, क्या वो पहले स्कूल में हर समय तुमसे चिपकी रहने वाली अदिति है? हाँ, सच में अदिति लग रही है। सीनियर, यह मैंने खुद कढ़ाई किया हुआ ताबीज है, तुम्हें दे रही हूँ। शुक्रिया। अरे अमन, यह अदिति इतनी खूबसूरत है और हर दिन तुमसे चिपकी रहती है, क्या तुम्हें जरा भी आकर्षण नहीं होता? खूबसूरत तो है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बहुत कमजोर है। वो हमारे अमन वर्मा के लायक नहीं है। तुम्हें नहीं लगता अमन? हमारी हैसियत बराबर नहीं है। अगर जबरदस्ती साथ भी रहें तो क्या अच्छा होगा? 2 साल बाद वह पहले से और भी खूबसूरत हो गई है। पहले की पिच लग्गू एकदम इतनी खूबसूरत हो गई और करोड़ों की महंगी गाड़ी में बैठी है। कैसा है, बचता रहा है ना? तुम बहुत ज्यादा दखल देते हो। अरे मजाक कर रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो गए? मालिक आर्यन, आपने इतने पैसे देकर यह गुलाबी हीरा खरीदा और दुनिया के बेहतरीन कारीगर को बुलाकर जल्दी से कस्टमाइज्ड अंगूठी बनवाई। लगता है आप मैडम को प्रपोज करने वाले हैं। अगर मैं नहीं होती तो वो इतनी छोटी उम्र में गर्भवती होने की परेशानी नहीं झेलती। लेकिन अच्छा है, जिंदगी बहुत लंबी है, मैं धीरे धीरे उसकी भरपाई कर सकता हूँ। मैंने दादी से पूछा, उन्होंने कहा कि लड़कियों को सेरेमनी पसंद होती है। तो चलो उसे प्रपोज करके शुरू करते हैं। मैडम को अगर आपकी मंशा पता चली तो वो बहुत इमोशनल हो जाएंगी। बस पता नहीं वो मानेगी या नहीं। सच में थोड़ी घबराहट हो रही है। हूबहू वक्त पर आ गए। आ गए। रसोई से हड्डी का सूप आया है, पहले हाथ धो लो। हाँ, पहली बार आर्यन को देखा घबराया हुआ। वह छिपाना चाह रहा था, वह अंगूठी थी। अरे, तुम लोगों ने सुना? सीईओ आर्यन शायद शादीशुदा है। सच में? पता नहीं कौन इतना भाग्यशाली है जो सीईओ आर्यन जैसे से शादी करे। भाग्यशाली व्यक्ति। मुझे लगता है सबसे संभावित मैनेजर गुप्ता ही है। आज मैनेजर गुप्ता का जन्मदिन है। मैंने देखा वह सच धज कर गई। शायद सीईओ आर्यन के साथ डेट पर गई है। शायद नहीं। सीईओ आर्यन और मैनेजर गुप्ता, क्या उनके बीच संबंध खराब नहीं है? तुम क्या जानते हो, इसे आरोप से बचना कहते हैं। अरे अदिति, तुम तो सीईओ आर्यन की खास प्रशिक्षु हो। क्या तुम जानती हो उसकी गुप्त शादी का पार्टनर कौन है? क्या मैनेजर गुप्ता है? मैं भी नहीं जानती। ठीक है, सच में मुझे लगता है वही है, नहीं तो और कौन? सच या झूठ? आखिरकार कंपनी में वह इस हालत में है। आज रात कुछ काम है, ऑफिस के बाद मैं ड्राइवर को तुझे लेने भेज दूंगा और घर छोड़ दे। नहीं, मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। अभी ऑफिस से निकली ही थी कि बर्फबारी शुरू हो गई। टैक्सी नहीं मिल रही, या फिर दौड़कर बस पकड़ लूं। अदिति, बहुत दिनों बाद मिले। सीनियर, मैं हूं। अरे नहीं सीनियर। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, ठंड लग जाएगी, पहन लो। अदिति, यह संयोग है। क्या मैं आपको खाना खिला सकता हूँ और पुरानी बातें कर सकता हूँ? जब मैं कॉलेज में थी, सीनियर ने मेरी बहुत मदद की और मेरी फीस भी दी थी। उसे मना करना ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो फिर सीनियर, आपका शुक्रिया।
चलिए। मैं एक पुराने दोस्त के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। आज थोड़ा देर से घर आऊंगा। पुराना दोस्त? क्या आपने नहीं कहा था कि अदिति के कॉलेज के दिनों में क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लगभग कोई दोस्त नहीं थी? यह पुराना दोस्त कहाँ से आ गया? आर्यन, आर्यन, आपका निमंत्रण बहुत अचानक था। मेरे पास समय नहीं था अच्छे से तैयार होने का। आपको बुरा न लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या आपको सच में मेरा जन्मदिन याद है? मुझे बहुत खुशी हुई। आर्यन, आप सच में मुझसे नफरत नहीं करते? उसका दिमाग खराब है क्या? यह सब क्या है? मैंने सुना है तुम जांच कर रही हो। आर्यन रियल एस्टेट का असली मालिक कौन है? हाँ, मुझे बस उत्सुकता है और जानना चाहती हूँ। मिस गुप्ता, अंकल गुप्ता की वजह से तुमने पहले जो गलतियां की मैं उन्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना अदिति मेरी है। उसे छूना मुझे छूने के बराबर है। अगर उसके बारे में फिर से कोई बुरा विचार आया, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। आपने मुझे सिर्फ यह कहने के लिए बुलाया? और क्या हो सकता है? मेरा तुमसे और क्या कहना है? मुझे सच में समझ नहीं आती। अदिति तो बस गांव से आई है, एक निम्न वर्ग का व्यक्ति। पारिवारिक पृष्ठभूमि में, रूप में, शिक्षा में मैं उससे किस मामले में कम हूँ? मुझे समझ नहीं आती। क्या सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारे बच्चे से गर्भवती है? मैं भी गर्भवती हो सकती हूँ आर्यन। बस तुम चाहो तो हम अभी कर सकते हैं। बहुत हो गया। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और अदिति अच्छी है या नहीं, यह तुम्हारा फैसला नहीं है। वह यहाँ कैसे और किसी और आदमी का कोट पहने हुए है? क्या वह अमन वर्मा नहीं है? हूँ। मैंने पहले ही कहा था, अदिति जैसी दिखने वाली लड़की निम्न वर्ग का व्यक्ति, उसके दिमाग में बस कैसे भी करके ऊपर चढ़ना है। अब तुमने देख लिया, अब मानोगे? यहाँ बैठ जाओ। शुक्रिया। शुक्रिया। यह डिश अच्छी है। आर्यन भी यहाँ है, उसके सामने। मैनेजर गुप्ता है। आज मैनेजर गुप्ता का जन्मदिन है। उसने बहुत सज धज कर आज निकली है। शायद सीईओ आर्यन के साथ डेट पर जा रही है। तो उसने कहा था आज काम है। मैनेजर गुप्ता के साथ रेस्टोरेंट में जन्मदिन मना रहा है। वह अंगूठी उसके लिए जन्मदिन का तोहफा है ना? हाँ भी। आर्यन परिवार तो बादल नगर का सबसे बड़ा कुलीन परिवार है। मैनेजर गुप्ता और उनका बराबर का जोड़ा है। तेरे बच्चे से गर्भवती होकर और दूसरे अमीर लड़कों को फुसला रही है। एक पर नजर रखती है, दूसरे पर मुहा। तुम्हें कैसे पता कि वह मेरे बच्चे से गर्भवती है? तुमने मेरी जांच करवाई? मैं आर्यन के साथ तो सिर्फ बच्चे के लिए अनुबंध विवाह है। क्यों? जब वो मैनेजर गुप्ता के साथ है मुझे थोड़ा दुख होता है। क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया? माफ कीजिए सीनियर, मुझे आज तबीयत ठीक नहीं है, कभी और खा लेंगे। अभी आई और जा रही हो? यह कपड़ा बहुत बदसूरत है। इतनी संयोग से मिल गए। क्या मुझे नहीं बताओगे यह पुराना दोस्त कौन है? क्या यह वही आदमी नहीं है जो उस रात अदिति को गोद में लिए था? अदिति, यह कौन है? अदिति, इतना प्यार से बुलाने की क्या जरूरत है? वाह वाह, मैनेजर गुप्ता को मैं पहले से पसंद नहीं हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा आर्यन से क्या रिश्ता है तो आगे क्या करेंगी? नहीं, मुझे कोई बहाना बनाना होगा। सीनियर, मैं परिचय कराती हूँ। यह मेरे आर्यन है। आर्यन? मुझे याद नहीं कि अदिति के पास इतना जवान और अमीर आर्यन है। आर्यन बड़ा बकवास है, चालबाज औरत अब तो पकड़ी गई। अदिति के इस छोटे से दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? कैसे झूठ बना लिया? अचानक इतनी चुप्पी क्यों? बचाओ, बहुत शर्मिंदगी है।
नमस्ते आर्यन जी, मेरा नाम वेन न्यानबाई है। मैं अदिति का सीनियर हूँ कॉलेज में। नमस्ते सीनियर। जब इतनी संयोग से मिले तो साथ खा लो। क्या? मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। वेटर, कृपया हमें एक प्राइवेट रूम दे दीजिए। जी, मेरे साथ चलिए। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। तो हम फिर मिलते हैं। यह आर्यन के शैम्पू की खुशबू अदिति जैसी कैसे है? क्या वे साथ रहने लगे हैं? नामुमकिन। यकीनन मैं ज्यादा सोच रहा हूं। तुम क्या करना चाहते हो? अमन वर्मा, हमारी अदिति के साथ तो बहुत अच्छे संबंध है ना? अदिति को शुरू में दिक्कत थी, मैंने उसकी कुछ फीस में मदद की थी, बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन लड़की दिल की अच्छी है, उसे लगता था कि वह मेरी कुछ एहसानमंद है। उसने जिद करके मेरी 2 साल तक पिछलग्गू बनकर काम किया। पूरे स्कूल में सब कहते थे कि वह मेरी पिछलग्गू है। तो ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। चलो आज रात का खर्चा मेरी तरफ से। मेरी रखी हुई शराब लाओ। जी मिस्टर आर्यन। नहीं आर्यन, कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अदिति किसी और आदमी की एहसानमंद हो। क्यों लगता है यह आर्यन अदिति के प्रति अजीब व्यवहार कर रहा है? यह लिमिटेड एडिशन है, रोमानी कॉन्टी, एक बोतल लाखों में आती है। अदिति का आर्यन आखिर कौन है? गाड़ी भी महंगी चलाता है और इतना खर्चीला है। आर्यन, आपका शुक्रिया। अदिति तुम भी थोड़ा लो, यह अच्छी शराब है। नहीं, मैं वह शराब नहीं पी सकती। क्या? लेकिन मुझे याद है कॉलेज में तुम थोड़ी पी लेती थी। भूल गए? तब हम सीनियर। कहाँ हो? सब बदल जाते हैं। जो चीजें पसंद थीं अब उन्हें देखो, शायद वो आंखों में खटकती हैं, है ना? मुझे लगता है अदिति काफी पुरानी यादों में रहने वाली लगती है। बात करें तो अमन वर्मा अदिति के साथ स्कूल में इतने अच्छे थे, फिर वो सुंदर जोड़ी एक दूसरे के लिए भावनाएं तो होंगी ही। कहते हैं ना, इस उम्र के अटके हुए एहसास आसानी से पुरानी आंख फिर से जलती है। नहीं, मेरा सीनियर से कुछ नहीं है। सच में नहीं है। तब मैं पढ़ाई में व्यस्त थी, रिलेशनशिप के लिए वक्त नहीं था। लेकिन अदिति, मुझे सच में हमेशा से तुमसे लगाव रहा है। क्या? देखो, तुमने मुझे जो ताबीज दिया था, इतने सालों से मैं इसे अपने पास रखता हूँ। तो अदिति, हालांकि थोड़ा देर हो गया, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो तुम्हारा दिल जीतने का? तुम बेहतर होगा सोच समझकर जवाब दो। अगर जवाब सही नहीं दिया, तेरा यह सीनियर आज यहाँ से सही सलामत बाहर नहीं जा पाएगा। माफ करना सीनियर, मेरे मन में तुम्हारे लिए हमेशा सिर्फ एहसान की भावना रही है और कुछ नहीं। क्या? तुम झूठ बोल रही हो, है ना? तुम्हें मुझसे प्यार कैसे नहीं हो सकता? मुझे पता चल गया, जरूर आर्यन है ना? तुम्हें मानने में शर्म आ रही है। नहीं सीनियर, मुझे बहुत अफसोस है कि आपको गलतफहमी हुई। मैंने सच में आपको कभी पसंद नहीं किया, माफ कीजिए। लेकिन मैं पहले वॉशरूम जा रही हूँ। मिस्टर आर्यन, हालांकि आप बड़े हैं, लेकिन अदिति अब बड़ी हो गई है। उम्मीद है कि आप आगे से उसके मामलों में दखल न दें। अमन वर्मा, यह मामला हमारे परिवार का आंतरिक मामला है। मैं और अदिति अब चलते हैं, आप दोनों जैसे चाहें वैसे रहिए। उसे क्या हक है कि वह मैनेजर गुप्ता के जन्मदिन पर जाए और उसे इतनी सोच समझकर अंगूठी दे जन्मदिन के तोहफे के तौर पर? मैं तो बस सीनियर के साथ खाना खाने गई थी और वह आकर सब खराब कर देता है। आर्यन के दिल में मैं आखिर क्या हूँ? मालिक आर्यन। मालिक, आप नशे में हैं। आप और उस वर्मा आदमी के बीच आखिर मामला क्या है?
मैंने तो कहा था ना, वह सिर्फ मेरे उपकारी हैं। तो तुम उससे कह दो कि मैं तुम्हारा आर्यन हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैनेजर गुप्ता भी वहां थी। डर था कि कंपनी में कोई मुझे परेशान करेगा, इसलिए मैं सच नहीं बोल पाई। माफ करो, यह मेरी गलती थी। मैंने सब कुछ नहीं सोचा। मैं तुम्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाई। तुम मिस गुप्ता को बता दो, उसे अब काम पर आने की जरूरत नहीं है। जी मालिक आर्यन, अगर मिस गुप्ता वजह पूछे तो क्या कहूँ? तुम कह देना, क्योंकि मेरी पत्नी उसे पसंद नहीं करती। जी मालिक। मेरे एक शब्द की वजह से आर्यन ने मैनेजर गुप्ता को नौकरी से निकाल दिया। उसने ऐसा क्यों किया? तुम और मैनेजर गुप्ता? आदित्य, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। आज रात मिलने की वजह यह है कि वह इन दिनों बहुत चालें चल रही है। मैं उसे चेतावनी देना चाहता था। आखिरकार हमारे दोनों परिवारों का पुराना रिश्ता है। जब तक बहुत जरूरी ना हो, मैं रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। अच्छा, तो मैं गलत समझी थी। तो तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, क्या यह सिर्फ कर्तव्य है या तुम्हें मुझसे थोड़ा सा भी प्यार है? आदित्य, तुमसे मिलने से पहले मैंने कभी नहीं रसोई में कदम भी नहीं रखा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद तुम गर्भवती हो गईं। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, तो मैंने हाल ही में सीखना शुरू किया, तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी का खाना बनाना। यह मैं मंदिर गया था, तुम्हारे और बच्चे के लिए मंगल कवच लाया हूं। तुमसे मिलने से पहले मैं मंदिर जाता था, पूजा करता था सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, लेकिन अब मैं सिर्फ यही मांगता हूं कि तुम सुरक्षित प्रसव करो। आदित्य, मुझे आखिर क्या करना चाहिए कि तुम्हें मेरा दिल समझ आए? सॉरी, मैं बस यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मैं तुमसे मिला। बेवकूफ, मुझे भगवान का शुक्रिया करना चाहिए जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा। तो आदिति, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ। बहुत परेशान कर दिया। अच्छा खासा जन्मदिन उस छोटी कमीनी ने बर्बाद कर दिया। मिस गुप्ता, अभी शांति ग्रुप से फोन आया था। उन्होंने कहा। क्या कहा? हिचकिचाते हुए मानो नहीं तो तुम्हारी जीभ खींच लूंगी। उन्होंने कहा मालिक आर्यन ने आपको नौकरी से निकाल दिया है। कारण ये है कि मालिक आर्यन की पत्नी आपको पसंद नहीं करती। तुम क्या कह रहे हो? आर्यन की पत्नी, इसका मतलब क्या है? क्या इस दौरान कंपनी की अफवाहें सच है? क्या वह सच में अदिति से शादी कर ली है? बोली प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है। आर्यन ग्रुप के प्रमुख मिले या नहीं? माफ कीजिए मिस गुप्ता, यह व्यक्ति बहुत रहस्यमय है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। निकम्मे। मिस गुप्ता, कृपया शांत रहें, मैं और कोशिश करूंगा। चुप रहो, मुझे एक तरीका मिल गया है। अदिति, तुम मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करती हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब हम आमंत्रित करते हैं शांति ग्रुप के बोली प्रतिनिधि को मंच पर। घबराहट हो रही है? नहीं, इतने समय से इंतजार किया यह मौका पाने के लिए अपने आप को साबित करने का। देख लेना, एक दिन मैं भी तुम्हारे जितना ही अच्छा बनूंगी, तुम्हारे बराबर। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। उस समय बीवी बाहर संभालेगी, मैं घर संभालूंगा। मैं हर दिन नए नए तरीके से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। जाओ। हो। सभी निर्णायक मंडल को नमस्ते। मैं शांति ग्रुप से अदिति हूँ। मुझे इस बोली परियोजना में भाग लेने का गर्व है। अब मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ। ये लो, ये फाइल तुम्हें दे रही हूँ। बस तुम मेरी बात मानोगे तो तुम पक्का अदिति को वापस पा सकते हो। यह अदिति की बोली योजना का मूल ड्राफ्ट है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम बोली में अदिति के बिल्कुल जैसी ही योजना लेकर आओ, मंच पर प्रस्तुत करो। मैं ऐसा क्यों करूं? आर्यन परिवार कभी नहीं एक दागदार बहू को बर्दाश्त करेगा। जैसे ही अदिति को साहित्यिक चोरी का दोषी ठहराया जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। आर्यन परिवार उसे जरूर निकाल देगा। तब तुम बस यह कह देना कि तुम खुद भी फंसाए गए हो, फिर उसे अच्छे से समझा लेना तो तुम उसे पा लोगे ना। अब आगे आए, अंतिम बोली प्रतिनिधि मंच पर आए। अब तुम्हारी बारी है, जल्दी जाओ। तुम गलत हो। इस घटिया तरीके से सच्चा प्यार नहीं मिलता। तुमने क्या कहा?
पहले का मैं अहंकारी था, खुद को सब कुछ समझता था, अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। यह मेरी सजा है, लेकिन फिर भी मैं उसे पाने के लिए उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। देवयान बाई, तुम्हारा क्या मतलब है? वापस आओ। मुझे माफ कीजिए, वर्मा ग्रुप अपनी बोली छोड़ रहा है, लेकिन कृपया मुझे अनुमति दें आप सबका थोड़ा समय लेने की। मैं एक खुलासा करना चाहता हूं। शांति ग्रुप के मार्केटिंग विभाग के पूर्व प्रबंधक गुप्ता ने गुप्त रूप से कंपनी के गोपनीय दस्तावेज चुराए और मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, मिस अदिति पर साहित्यिक चोरी का झूठा आरोप लगाने के लिए। यह है उसकी और मेरी बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग और लिखित रिकॉर्ड। सारे सबूत मैंने पुलिस को सौंप दिए हैं। मैं निर्णायक मंडल से उम्मीद करता हूं कि आप झूठी जानकारी से प्रभावित न हो। मिस अदिति ने जो प्रस्तुति दी वह पूरी तरह से उसकी अपनी मौलिक कृति है। इस मामले की कंपनी पूरी तरह से जांच करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यह क्या हो रहा है पता नहीं। आर्यन, मैंने तुम्हारा प्रस्ताव नहीं चुराया। आप में से किसने पुलिस को बुलाया? मैंने किया। पुलिस अधिकारी जी। यह वही गुप्ता है। आप पर व्यावसायिक रहस्यों का उल्लंघन करने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलिए। नहीं, मैं गुप्ता परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम निम्न वर्ग के लोग, मुझे छोड़ दो। आर्यन, आप मेरे लिए कुछ कहिए। आर्यन, मुझे छोड़ दो। आप सभी की सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद। निर्णायक मंडल की चर्चा के बाद इस परियोजना के लिए बोली विजेता है शांति ग्रुप। बधाई हो। बहुत बढ़िया, मैंने सच में कर दिखाया। बधाई हो मेरी पत्नी। मेरी पत्नी? क्या यह मिस अदिति मालिक आर्यन की गुप्त पत्नी है? सुंदर जोड़ी, स्वर्ग में बनी जोड़ी। ये तो बहुत जलन कराने वाला है। आर्यन, क्या मैं सीनियर से कुछ बात कर सकती हूँ? ठीक है, बात करके वापस आऊंगी। एक पापा जैसा, एक मम्मी जैसा, बहुत अच्छा। मेरी प्यारी धन्यवाद हमारे आर्यन परिवार को बढ़ाने के लिए। अदिति, देखो किसका फोन आया है। मम्मी, आप हाल ही में कैसी हैं? अदिति, मम्मी ठीक हो गई। देखो, आर्यन की वजह से मम्मी अब पूरी तरह ठीक हो गई हैं। मैं अभी सामान पैक कर रही हूँ और 2 दिन में मैं देख सकूंगी तुम्हें और दोनों प्यारे बच्चों को। हाँ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जल्दी जल्दी मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करने दो। अच्छा अदिति की माँ, जब आप ठीक हो जाएंगी मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा। मेरी पत्नी, यह लो। यह आर्यन ग्रुप का शेयर हस्तांतरण समझौता और मेरी सारी संपत्ति। अब से यह सब तुम्हारे पास रहेगा। मैं नहीं ले सकती, यह बहुत कीमती है। जरूर लेना होगा। तुमने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, इतना दुख सहा। इसे समझ लो मेरा तुमसे वादा और भविष्य में तुम्हारी सुरक्षा। तो धन्यवाद मेरे पति। तुमने मुझसे वो 3 शब्द नहीं कहे अभी तक। कौन से 3 शब्द? वही 3 शब्द। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे पति। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मेरी पत्नी।